हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। और गाइस, मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी जी। मुझे कमेंट में पूछा जाता है, बट मैं क्या करूँ, अभी नहीं कर पा रही मैं पर्सनल रीडिंग, सच्ची। उसके लिए रियली रियली सॉरी। ओके, द मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हेरोफेंट। वाव, वाव, दो कार्ड्स आ गए, दोनों ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कुछ और कार्ड्स भी लेने हैं मुझे। बहुत बड़ी कार्ड्स हैं ये। हाथ में ही नहीं आते मेरे। ओह माय गॉड। चलो, इनको यहाँ रखती हूँ मैं। एक्शन, द टेम्पल पाथ, वाव, विक्ट्री, सुपर्ब, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल माइकल। ओके जी, तो आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं? साइन बता दूं पहले मैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ठीक है, आए तो चारों साइन है, लेकिन एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो है ना वो स्ट्रांगली आया है। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आप में से अगर कुछ व्यूवर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशली टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो और उसका वेट कर रहे हो, कि अभी आप वेटिंग में हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि आपने एग्ज़ाम दे रखा है लेकिन रिज़ल्ट के वेटिंग में हो, या एक कहते हैं ना रिजर्व लिस्ट में आ जाना, लेकिन इंतज़ार है अभी भी कि मेरी जॉब तो कहते हैं ना पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। पास तो आपने कर लिया है, यहाँ पे एकदम क्लियर तरीके से शो हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपने पास कर लिया है उसको, लेकिन एक वेटिंग लिस्ट में नंबर रह जाना, वो वाली चीज़ है ना, वो आपके साथ है शायद। तो उसका ये कहा जा रहा है कि ये वेटिंग, ये इंतज़ार जो है आपका ख़त्म होने की कगार पर है, ये कहूँगी, क्योंकि ये इंतज़ार आपका लंबा रहा है, काफ़ी लंबा। ठीक है, क्योंकि होता है कभी कभी कि वेटिंग लिस्ट में होता है ना, तो उनका रिज़ल्ट थोड़ा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का शो हो रहा है कि वो आपकी जॉब के संबंध में किसी तरीके की कोई मेल है, मैसेज है, नोटिफिकेशन है, आपको आती हुई नज़र आ रही है, जिससे आप खुश होते हुए एक पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। ये आपकी लाइफ का एक बिग इवेंट की तरह ही काम करेगा। ठीक है ना, मतलब कहते हैं ना कि आपको स्टेबल कर देना, तो वो वाली चीज़ ये जॉब लेकर आ रही है आपके लिए। ये टीचिंग लाइन का, टीचर बनना चाहता हो ना, तो उसका ये है। ठीक है ना, तो वो जॉब का कहीं ना कहीं आपको वेट ख़त्म, इंतज़ार ख़त्म होते हुए ना नज़र आ रहा है। वहाँ पे आपको लगेगा मुझे अब विक्ट्री मिल गई।
ये जो थी ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ की बहुत वेट कर लिया, बहुत वेट कर लिया, किसी भी तरीके की इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी जॉब ना लगना। मैं ये कहूँगी कि आपने केवल एक ही जॉब के लिए जो है एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, आपने अपनी अभी तक की लाइफ में खूब सारे एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। ये मैं जॉब के बारे में बोल रही हूँ, है ना जी। तो बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन फिर भी आपका कहते हैं ना, इतना बेस्ट देने के बावजूद भी आपकी जॉब आपके हाथ में ना आना, अटक जाना बार बार, या क्लियर नहीं होना एग्ज़ाम। और अब ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो इसके साथ कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आपको दुविधा में नहीं आना है। आपके लिए ये बताया जा रहा है कि ये जॉब कहीं नहीं जा रही है, आपकी है तो आपको ही मिलना है। ये देखो, मेरा हाथ अपने आप विक्ट्री पर जा रहा है जानबूझ के नहीं कर रही मैं, ठीक है। तो अब लगेगा कि नहीं मैम जानबूझकर विक्ट्री वाले कार्ड पर हाथ रखें ना, मिलनी है आपको, बहुत जल्द मिलनी है, ठीक है। तो इस तरीके की ये मेल या नोटिफिकेशन आपकी ओर आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। पहला तो ये, यहाँ पे आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, ये तो डेफिनेटली है, डेफिनेटली। आप में से कुछ व्यूवर्स का ऐसा हो सकता है कि आप बिजनेस को लेकर कोई अच्छा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, ठीक है, या फिर आपको कोई ऑफर कर रहा है कि आपके साथ साझेदारी में वो काम करे, ठीक। इसका भी बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है। ये एक्चुअल में यूँ कह सकते हैं कैरियर रीडिंग की तरह ही आई है आज, है ना। तो ये कोई पर्सन हो सकते हैं कि आपके साथ साझेदारी में काम करने के लिए आपको ऑफर करें, ठीक, और आप इनके साथ कहीं बाहर जाकर जो है अपना काम स्टार्ट करो। तो ये भी कोई अच्छी चीज़, अच्छी इवेंट्स कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्शन लेते हुए, कहते हैं ना फ्यूचर की, वेट कर लिया काफ़ी समय तक कि अब कैरियर के लिए कुछ करना है, करना है, करना है, लेकिन अब वो समय आया है कि आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो रहा है। एक नई शुरुआत जो है वो आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में मैं ये कहूँगी कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप अगर किसी ट्रू लव का वेट कर रहे हो या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का वेट कर रहे हो, तो हाँ जी, आपकी लाइफ में वो आ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत मन्नतें की है ना, बहुत प्रे की है कि आपकी लाइफ में आ जाए, कोई ट्रू लव आए, कोई अनकंडीशनल लव आए मेरा, ठीक है, जो मुझे समझे, वहाँ मुझे अपने शब्दों को यूज़ करना ना पड़े, सिर्फ मेरी आँखों की भाषा को समझ लें। तो जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी लाइफ में ना अच्छा सा कोई पर्सन आ रहा है। ये देखो, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं गर्ल्स के लिए ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप बॉय हो तो ये समझो कि कोई गर्ल आपकी लाइफ में आ रही है जो बहुत क्यूट है ठीक है ना, बहुत क्यूट है। जैसा आप चाहते हो ना, आपने मंदिर में प्रे की है या अल्लाह को प्रे की है, जीसस को प्रे की है कि ऐसी कोई अच्छी गर्ल मुझे मिल जाए जो मेरी लाइफ को और अच्छा कर दे, बेहतर कर दे, तो हाँ जी, वैसी ही गर्ल, ठीक है, वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बहुत अच्छा डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपकी लाइफ को कहता है ना एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना। किसी न किसी तरीके से ये आपके लिए लकी रहेंगे, बता दूं मैं आपको, बहुत लकी रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ भी जो है ना अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। और कुछ लोगों का मैं ये बताऊंगी कि अगर किसी तरीके की कोई दुविधाओं में थे ना, आप डिसीजन लेने में, कोई डिसीजन लेना था आपको और दुविधा में थे, या हो सकता है कि जैसा मैंने बताया ना कि बाहर काम के सिलसिले में जाना पड़े, चाहे जॉब का हो, गवर्नमेंट जॉब का हो या बिज़नेस का हो ना, तो आप किसी तरीके के कन्फ्यूज़न में थे कि मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं आपका दूर होता हुआ, एक कहते हैं ना इनडायरेक्ट वे में एक सपोर्ट आपको मिलता हुआ डिसीजन लेने में, ये आपके साथ हो रहा है। बिल्कुल एक क्लियर कहते हैं ना कि डिसीजन ले लेना कि ये मेरी लाइफ के लिए बेहतर होगा, और वो वाकई में आगे चलकर आपकी लाइफ के लिए बहुत बेहतर साबित होता है ना, वो वाला डिसीजन लेते हुए आप नजर आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी आ रही है आपके लाइफ में, एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का था ना, ये बहुत आ रहा है कार्ड किसी न किसी रूप में। नोटिस किया है मैंने इनको। तो ये चेंज द वर्ल्ड का कार्ड कि आपकी लाइफ ही बदल के रखेगी। ये जो बिग इवेंट्स आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पर जैसी स्टेटस का आप वेट कर रहे हो ना, कितने स्टेबिलिटी मुझे मेरी लाइफ में मिल जाए, वो स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। दूसरों को काफ़ी देखा आपने
कि इस एज तक काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी अचीवमेंट कर ली, लेकिन आपने नहीं किए। कोई बात नहीं, विक्ट्री का समय हमारा अब आया है तो अभी सही। खुशियाँ अब मिलनी लिखी हुई है तो अभी मिल जाए, ठीक है ना। कहते हैं ना, जब मिलना स्टार्ट हो जाती है ना खुशियाँ, तब उनको कहते हैं ना एक्सेप्ट करना, बस यही मन में रखो। इतना लंबा इंतज़ार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना नहीं सोचते। सबकी लाइफ है, सबके चलता है लाइफ में, कुछ ना कुछ तो हर किसी इंसान की लाइफ में चलता ही रहता है। तो इतना बर्डन लेकर कभी नहीं चलना चाहिए, एकदम फ्री होकर चलना चाहिए, एकदम पॉजिटिव होकर, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, अच्छा ही हो रहा है। मेरे अभी बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन मेरी आगे की लाइफ के लिए मेरे यूनिवर्स मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, इतना ट्रस्ट रखो। तो उनको भी खुशी होगी कि बच्चा कितना ट्रस्ट रख रहा है मुझ पे, है ना। कहीं कुछ गलत या गड़बड़ नहीं होने वाली लाइफ में, सक्सेस ही मिलेगी, है ना। समय निकल जाएगा। तो बिग इवेंट्स तो वाकई में बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं। मेरा मन कर रहा है कुछ 1-2 कार्ड्स और लूँ, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल भी आपके साथ है। एंजल्स का सपोर्ट है आपको खूब। पता नहीं क्यों डरते हो इतना। समय निकलता है तो लगता है, डर लगता है, लेकिन अब देखो ना, अब अच्छी चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में, और वो भी फुर्ती से, देखो तेज़ी से आ रही है, फास्ट स्पीड से। कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ रहा है। ये देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे भी देखो स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किसी तरीके का कोई स्ट्रेस या तकलीफ, कहते हैं ना, वो आपकी कटती हुई, दूर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तभी मुझे लगा कि मुझे कार्ड्स क्यों लेने चाहिए। और ये देखो विश फुलफिलमेंट का कार्ड 9 ऑफ कप्स आया है, ठीक है, कि एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, लंबे समय से वेट कर रहे थे उस इच्छा की पूर्ति होने का, वो इच्छा पूरी होती हुई क्लियर तरीके से नज़र आ रही है। सेलिब्रेशन का कार्ड आया, तो डेफिनेटली 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 ये मैं वर्ड्स उस टाइम ही बोलती हूँ जब मैं एकदम श्योर होती हूँ कि हाँ ये तो चीज़ है, एकदम क्लियर शो हो रहा है, कन्फर्मेशन के साथ शो हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब का है, तो कुछ के लिए, जैसा मैंने कहा ना, कि ट्रू लव का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द। ये देखो क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके ओके, ये वही कार्ड शो हो रहा है। ओ माय गॉड, हैप्पी फैमिली। हाँ, कार्ड्स अच्छे आते हैं ना तो बहुत अच्छा फील हो जाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ जी, स्टेबिलिटी तो आ रही है आपकी लाइफ में। जैसे कह रहे थे ना कि नहीं, लाइफ में कुछ लिखा हुआ नहीं, किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हुआ नहीं। कैसे लिखा हुआ नहीं है? कई बार होता है लिखा हुआ, लेकिन हमें उस टाइम नज़र नहीं आता। लेकिन जो सही समय होता है ना, जैसा मैंने कहा डिवाइन टाइमिंग, जैसा कि मैंने पिछली रीडिंग में बताया जजमेंट, ठीक है, तो बस वही इंतज़ार ख़त्म होना। रीडिंग समझने की कोशिश करो, आपस में मिलती जुलती है। कहता है ना, एक कड़ी के बाद में दूसरी कड़ी, ठीक है। तो जजमेंट का टाइम तो आ चुका है, तो अब लाइफ में अच्छा होना ही लिखा हुआ है। यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स, मीन्स वो विश फुलफिलमेंट, ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति होना। वो इच्छा जो बड़े लंबे समय से पूरी होने की आप इंतज़ार में थे, जो नहीं हो पा रही थी कैसे भी करके, लेकिन अब होगी कैसे भी करके पूरी, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, बिल्कुल सुकून और खुशियों के साथ रहोगे आप, ठीक है। कुछ के लिए जैसा मैरिज का है ना, तो वो भी वेट ख़त्म हो रहा है, और कोई बाहर से पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, बाहर से आएंगे, ठीक है। तो आपकी शादी के भी काफ़ी चांस लग रहे हैं, शादी होने की संभावनाएं काफ़ी लग रही है आपकी, ठीक है। तो ये बिग इवेंट्स आपकी लाइफ में जोर शोर से आ रहे हैं, तो उनका वेलकम करो। इच्छाएं जो पूरी हो रही है ना, तो उसके लिए सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू कहो कि यूनिवर्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखना और भी ज़्यादा इच्छाएं आपकी पूरी होगी, सारी इच्छाएं पूरी हो आपकी, ठीक है। तो जो भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स देते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करो और उनको थैंक यू कहो, ठीक है जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।